हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी। होप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम करते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में अगेन कवर करेंगे मिरोको चान, जो मांगा लास्ट टाइम हमने छोड़ी थी। और मैंने रिसेंटली पता किया यार, उसका तो एनिमे भी है। एनिमे अडेप्टेशन उस मांगा को मिली हुई है। मैंने एनिमे पर देखा नहीं है, मैंने उसकी मांगा ही पढ़ी है और मांगा ही को काफ़ी अच्छी है, तो एनिमे भी अच्छा ही होगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्टेड। सो चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का स्टार्ट है, अपनी दोनों लड़कियां शॉपिंग पर आई हुई हैं और मिरोको ने फाइनली प्रेयर बीड्स खरीद ली हैं। और हाना भी कह रही है कि यहाँ मार्केट में हर चीज़ मिल रही है और उसने एक दोबारा बनी खरीद लिया है। मिरोको से कहती है कि तुमने पहले भी तो तुम्हारे पास एक मिलियंस ऑफ बनीज हैं, पर वो कहती है ये एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं और तुमने भी तो 4 प्रेयर बीड्स खरीदी हैं, और क्या ये ट्रेंड में है क्या। मिरोको से कहती है टोटली ऑन ट्रेंड, पर हाना कहती है और तो किसी ने नहीं पहने हुए, मेरा ख्याल से मुझे भी कुछ खरीद लेने चाहिए। और मिरोको को दोबारा वही घोस्ट्स नज़र आ रहे हैं, मतलब इमेजिन हो रहे हैं उसे, और वो अपने प्रेयर बीड्स उतार कर उसे दे रही है। तो और जस्ट लुक एट हर फेस, कितना अजीब लग रहा है। एंड लुक एट हर फेस, क्यूट। और वो आगे से कह रही है इन रिटर्न मैं तुम्हें एक ट्रीट दूंगी बट बन की। ओह बट बन, ये कौन सा बन होता है, मुझे भी दो। अपनी दोनों लड़कियां एक स्ट्रीट में से पास आउट हो रही हैं और उसके अंदर बहुत सारे घोस्ट्स हैं। हाना को वहाँ से जाने की बहुत ज़्यादा जल्दी है और वो जल्दी से वहाँ से निकलने की ट्राई करती है, पर वहाँ पर बहुत सारे घोस्ट हैं। मिरोको बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो आवाज़ लगाती है हाना को कि वहाँ से मत जाए वो, पर जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो उसका हाथ घोस्ट को रिपेल करता है और उसे लगता है कि ये प्रेयर बीड्स की वजह से हो रहा है। अब दोनों लड़कियां एक्साइटेड हो रही हैं, पर अलग अलग बात पर। एक कह रही है कि वो स्ट्रॉबेरी बंस भी बनाते हैं और दूसरी कह रही है कि अब तो घोस्ट करीब भी नहीं आ सकते, ये सब प्रेयर बीड्स बहुत ज़्यादा ऑसम है ये तो। और वो कह रही है कि स्ट्रॉबेरी बंस वो बनाते हैं एक दिन में 50 बनाते हैं और अगर हमने जल्दी नहीं किया तो वो जल्दी से सेल हो जाएंगे। और वो भागकर बहुत दूर चली जाती है और मिरोको एक चीज़ देखकर डर जाती है। उसके सामने एक और घोस्ट है और वो भी बहुत गंदा है। और जस्ट लुक एट हर ब्रो, उसको छोड़ो, ये घोस्ट को छोड़ो, वो पीछे वाली लड़की को देखो, वो क्यूट लग रही है, वो बैक से ही क्यूट लग रही है वो तो। मिरोको के प्रेयर बीड्स टूट गए हैं। उसे रुका हुआ देखकर हाना भी रुक जाती है और वो उसे पूछ रही है क्या तुम्हारे शू लेसेस खुल गए हैं। वो कहती है कि मैं ये बात हाना को नहीं बता सकती कि मेरे प्रेयर बीड्स तो टूट गए हैं, पर मैं उसे ये नहीं बता सकती कि सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है। वो बहुत हिम्मत करके आगे जाती है और वो उसके अंदर से गुजर जाती है और उसका चेहरा देखो यार, कितनी डरी हुई है वो कहती है कि हमें वापस जाकर कंप्लेन करना चाहिए क्योंकि हमने अभी अभी इसे बाय किया था, और वो उसे जाने से मना कर रही है क्योंकि उसे दोबारा वो घोस्ट के अंदर से नहीं गुजरना। मिरोको कह रही है कि अगर मैं उन्हें देख ही नहीं सकती तो मैं उसके अंदर से पास हो ही सकती हूँ और अब तो सब कुछ ठीक है। इतने में हाना बोलती है कि मेरा बनी, और उसका बनी पीछे पड़ा है यार। वो अपना बनी पीछे लेने जाती है पर मिरोको उसे रोक देती है, उसे जाने नहीं देती, और वो खुद ही बनी लेने जा रही है और उसका आधा सर उस घोस्ट के अंदर है यार। उसने बनी उठाया हुआ है पर यार ये फ्रेंडशिप आती कहाँ से है यार। वो उसका बनी वापस ले आती है और हाना उसे कह रही है कि तुम बहुत फास्ट थी, और वो उसे वापस पकड़ाती है और वो रो रही है यार, उसे इतना डर लग गया है। हाना को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुम रो रही हो, तुम इस बारे में इतना ज्यादा शौक हो, तुम्हारे प्रेयर बीड्स तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थे, मैं अभी उन्हें सबक सिखा कर आती हूँ, और वो उसे जाने नहीं दे रही है, एब्सोल्युटली नॉट। और नीचे लिखा हुआ है पावर ऑफ फ्रेंडशिप ब्रो, फ्रेंडशिप। सास्के और नारुतो की तो फ्रेंडशिप कुछ भी नहीं थी यार, ये आती है फ्रेंडशिप। इसके बाद हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है, एक शॉप टाइपर। यहाँ पे इस औरत को क्या कहते हैं यार मुझे नहीं पता, विच मान के चल लो जो भी है। और उसके सामने एक और लेडी खड़ी है, वो कह रही है बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपने कहा था, ये ब्रेसलेट पहनने के बाद तो मेरे पास बहुत लड़के आ रहे हैं और लड़के इसके पास आ रहे हैं। हाँ ठीक है, सारी लड़कियां दुनिया में मर गई हैं, इसके पास लड़के आ रहे हैं। और वो कह रही है कि ये पावर पर काम करता है और अगर इसकी पावर खत्म हो जाती है तो मैं हैप्पीली इसे दोबारा फिल कर दूंगी, सिर्फ और सिर्फ 30,000 के लिए। ओके, तो तुम दोबारा ज़रूर आना, 30,000 में कराने ज़रूर आएगी यार। उसके पीछे लड़के आ रही हैं, इतनी खूबसूरत जो है वो। उसकी बातों से तो पता लग ही गया है ये स्कैमर है, जैसी वो बातें कर रही है कि 30,000, सिर्फ और सिर्फ 30,000 यार, 30,000 कौन सी बड़ी बात है। और अपनी दोनों लड़कियां भी उसके पास आ गई हैं और वो उससे पूछ रही हैं कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रेयर बीड्स हैं जो टूटे नहीं, क्योंकि जो हमने पहले लिए थे वो टूट गए थे। वो ओल्ड लेडी भी कह रही है कि बहुत प्रिटी यंग कस्टमर आए हैं मेरे पास, तो वो कह रही है ये तो मेरा गुड लक है कि इन्हें स्ट्रॉन्ग प्रेयर बीड्स चाहिए और मैं इन्हें सिर्फ 3,000 में दूंगी। ओके, और वो उन्हें एक देती है प्रेयर बीड्स का जो ब्रेसलेट होता है वो देती है और वो कहती है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसकी पावर काफ़ी अच्छी है। और मिरोको जैसे ही उसे पहनती है और वो भी टूट जाता है।
यार ये लड़की क्या है, इसमें कर्स एनर्जी है क्या? नहीं नहीं नहीं, कर्स एनर्जी छोटी चीज है, इसमें रियात्सु है, रेशी है इसमें। इस पर वो ओल्ड लेडी एक्सक्यूज करती है कि जरूर इसका इलास्टिक टूट गया होगा या खराब हो गया होगा, और मैं तुम्हें एक और दे देती हूँ। और वो कह रही है ये खराब तो हुआ था, पर वो मुझे गॉड मदर ऑफ द डाउनटाउन ऐसे ही तो नहीं कहते, और शायद वो लड़की, वो औरत इसे देख सकती है। हाँ, वो लेडी उसे देख सकती है, उस मॉन्स्टर को, और वो वही मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा है। वो ओल्ड लेडी उससे पूछती है कि क्या तुमने कोई अजीब चीज़ देखी है, कुछ भी, या तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ हो, और बस वो नो नो ही बोली जा रही है। ओल्ड लेडी को भी ये रियलाइज़ हो गया है कि वो नोटिस कर पा रही है कि मैं उसे देख रही हूँ, बट वो नहीं बताना चाह रही, वो कम्प्लीटली इस बात को इग्नोर कर रही है, और उसका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। और फिर वो हाना के बारे में बताती है कि ये जो लेफ्ट पर लड़की है, इसमें कुछ खास नहीं है, पर इसका ऑरा बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। खास ऐसे नहीं है कि ये देख तो कुछ नहीं सकती, पर ये हर किस्म के बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। क्या मतलब यार, बीस्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, तो मतलब जो मिरोको को बीस्ट और घोस्ट्स वगैरह नजर आ रहे हैं वो इसकी वजह से आ रहे हैं। वो ओल्ड लेडी कहती है कि इसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसे जो मर्जी हो जाए कुछ भी चीज़ें इसे अफेक्ट नहीं करेगी, मतलब हाना इज स्ट्रांग, ओ वाओ। और फिर वो मिरोको के बारे में बताती है कि इस लड़की के पास से इतना खास कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, पर इसके पास साइट है, मतलब वो घोस्ट वगैरह को देख सकती है। और वो एक बॉक्स बाहर निकालती है, इसके अंदर सकूना की फिंगर है क्या, क्योंकि वो कह रही है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये मैं दोबारा बाहर निकालूंगी। वो ओल्ड लेडी कह रही है कि मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि ये जो यंग लेडी मेरे सामने खड़ी है कि मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ, ये तो मेरी ग्रैंड चाइल्ड की उम्र की है। और वो उसे कहती है कि तुम डरो नहीं। वो जो भी उसके अंदर से ब्रेसलेट निकला है, वो कह रही है कि इसके अंदर जो पावर है वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पर है, और ये सबसे बेहतरीन चीज़ है जो मेरे पास है, और तुम्हें पे करने की भी जरूरत नहीं है। यार ये ओल्ड लेडी तो सही में अच्छी है, मतलब उसे पैसे चाहिए पर उसे हेल्प भी करनी है। और वो बता रही है कि इसके अंदर उस टाइम की पावर है जब मेरे प्राइम ईयर्स चल रहे थे, कंडेंस्ड पावर मैंने इसके अंदर डाली हुई है। और वो कह रही है अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि गॉड मदर इज बैक। यार वैसे एक सेकंड, इस मांगा में ग्रैनी इतनी बुरी क्यों बनाई हुई है? वरना तो ग्रैनी होती है साइको जैसी या सुनाडे जैसी। सॉरी, वापस आते हैं स्टोरी पर। वो उसे पहनती है और वो भी टूट गया है। वो जो ओल्ड लेडी है वो अपने प्रोफेशन से उतर जाती है कि अब उसे वो काम नहीं करना है। और जो अपनी दोनों लड़कियां हैं वो भी कहती हैं कि अब इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है प्रेयर बीड्स का, चलो बट बन खरीदने चलें। और हमें वो स्ट्रीट दिखाई जाती है, उसके अंदर अभी भी घोस्ट हैं, और वही वाला घोस्ट भी है। वैसे इसका बिल्कुल लास्ट पैनल चेक करो, वो लोग बट बंस खा रही हैं, और मिरोको कह रही है कि ये बट बंस तो सही में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हाना आगे से कह रही है ये बिल्कुल एक एक्चुअल बट की तरह है। आर यू सीरियस? ये क्या है, ये लड़की क्या है, पूरी हॉर्नी लड़की। नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट है कि मिरोको अपने बेड पर सो रही है, और वो सोते सोते चिल्ला रही है। आई थिंक वो घोस्ट की वजह से ही है, और वो ब्लश कर रही है। ये ब्लश क्यों कर रही है सोते सोते? घोस्ट उसके साथ क्या कर रहा है? और छोड़ो, नेक्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर कोई है। भाई मैं तुझे बता रहा हूँ, साइड पे हो जा, मैं बता रहा हूँ, इनका मजाक नहीं है, निकल जा यहाँ से, निकल जा। तो वो उसका भाई है। ओ नो वरीज, जाने दो। मिरोको उसे कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया है, ऐसे तो मुझे मत उठाया करो। उसका भैया कैसे कह रहे हैं, तुम सोते सोते बोल रही थी, क्या तुम डर्टी ड्रीम आया था तुम्हें? डर्टी ड्रीम से यार वैसे क्या मतलब है डर्टी ड्रीम? उसका भाई हमें दिखाया जाता है कि वो अपने किसी फ्रेंड को बता रहा है कि मेरी बहन बहुत अजीब सा एक्ट कर रही है आजकल। वो अजीब सी खोई खोई रहती है और बातें करती रहती है, सोते सोते भी बोलती रहती है लाइक नहीं नहीं। पीछे से एक लड़की उसे बोलती है शायद उसे बॉयफ्रेंड मिल गया है, कि जब मेरी बहन को बॉयफ्रेंड मिला था वो भी ऐसे ही करती थी। और एक प्योर लड़की अपनी हर चीज़, सेल्फ, माइंड और बॉडी तक उसको दे देती है जिससे वो प्यार करती है। गेट इट? और उसका भाई ये सुनकर बहुत हैरान हो रहा है, एक बॉयफ्रेंड। तो अब उसका भाई मिरोको का पीछा कर रहा है एक प्रोटेक्टिव ब्रदर की तरह, और वो यही कह रहा है कि उसे बॉयफ्रेंड कब मिल गया और मैं छुप क्यों रहा हूँ, क्या पता उसे कोई लड़के तंग कर रहे हो, और मैं तो उसे छोड़ूंगा ही नहीं, मैं अपनी बहन को बचा कर रहूंगा। और मिरोको लाइब्रेरी में कोई पैरानॉर्मल बुक्स पढ़ने आई हुई है, और ताकि वो कोई सोल्यूशन निकाल पाए जो उसके साथ हो रहा है उस चीज़ का। वो अपनी बुक वापस रख देती है, पर उसे वहाँ पर भी एक घोस्ट नजर आता है, पर वो दोबारा एक्ट नहीं करती। उसका भाई उसे जाता हुआ देखता है, और वो यही सोच रहा है कि क्या वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। सच अ प्रोटेक्टिव ब्रदर। वो देखते हैं कि ये किस टाइप की बुक्स पढ़ रही थी, और वो बुक है 99 वेज टू प्लीज योर लव। आई डोंट थिंक वो ये पढ़ रही थी, क्योंकि हमने देखा था वो पैरानॉर्मल टाइप की कोई बुक पढ़ रही थी। वो उसे ओपन करता है और वो पढ़ क्या रहा है, हिकीज आर द साइन ऑफ लव। ओके
यार वो तेरे सामने इस तरह की बुक क्यों पढ़ेगी, और अगर उसका बॉयफ्रेंड होगा तो वो लाइब्रेरी में आके क्यों प्लीज करने के तरीके ढूंढेगी। उसके बाद सीन स्विच होता है, वो अपने घर आ गई है और वो वॉशिंग मशीन के पास खड़ी है और ये कपड़े पहन रही है कि उतार रही है। ओह ओके, वो कपड़े उतार रही है। वो बाथ लेने जा रही है। यार सच्चा क्या कहूँ, छोड़ो दफा कराओ। वो बाथटब के अंदर बैठी है और उसे दोबारा एक बाथरूम के अंदर घोस्ट नजर आ रहा है। वो यही कह रही है प्लीज बाथटब में नहीं, और वो कह रही है कि अब मैं यहाँ से निकलती हूँ। वो निकलने वाली होती है, वो घोस्ट खड़ा हो जाता है, पर उसका भाई आ गया है और वो कह रहा है मुझे पता चल गया है। वो को टेका, यार वो वेस्ट तो आया क्यों है यार, गंदा। और वो ऑलमोस्ट बाथटब में खड़ी हुई है। वो उसका भाई उसे देख के शर्मा गया है। वो कह रहा है मतलब ही किस नहीं, और हम तो बात एक साथ किया करते थे भाई, तब तुम बच्चे थे। पर मिरोको को उसे देख के थोड़ा रिलीफ मिला है। वो रो तो वैसे ही रही है। वो उसे कहती है मैं तुम्हारी बैक वॉश कर देती हूँ। वो वॉश करवाते हुए ही पूछ रहा है कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है। वो उसे पूछती है कि तुम अचानक से ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो। वो बताती है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, पर वो कहता है कि आपको छुपाने की ज़रूरत नहीं है। पर वो कहती है नहीं मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट है कि वो कुछ बाहर लेने गई है क्योंकि उसे काफ़ी सर्दी लग रही है। उसने रेड बीन सूप बनाना है। उसका भाई उसे कहता है कि मेरे लिए एक सोडा। वो वेंडिंग मशीन के पास जाकर कॉइन डालती है, पर उसका कॉइन नीचे गिर जाता है। वो नीचे देखती है तो एक छोटा सा गंदा सा मॉन्स्टर है। यार ये बर्ज़र्क वाली फीलिंग दे रहा है मुझे अब। और उसने उसका कॉइन पकड़ा हुआ है। जैसे ही वो थोड़ा वेट करती है तो वो भागने लग गया है वो गंदा सा। उसे देख के डरी नहीं है, वो थोड़ा शॉक्ड है। वो कह रही है एक टाइनी ओल्ड मैन, क्या ये वही ओल्ड मैन है जो सेलिब्रिटीज जिसके बारे में बात करते हैं टीवीज पर। और फिर उसे याद आता है कि मेरा हैंड स्लिप हुआ था और कॉइन, अब उसका कॉइन वो कहीं और चला गया है क्योंकि वो छोटा जो भी था गंदा सा, वो उसकी वजह से जैसे ही वो भागे तो कॉइन भी साथ चला गया। वो कॉइन उठाने के लिए जाती है तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही गंदी चीज़ है। और यार ये कैसा घोस्ट है, ऊपर घोस्ट नीचे घोस्ट, एक और घोस्ट एक और घोस्ट। आर यू सीरियस? कितना गंदा है, वैसे बहुत ज़्यादा गंदा है यार, ये तो सबसे ज़्यादा गंदा घोस्ट है। और वो वहाँ पर आने का रिग्रेट कर रही है कि मैं यहाँ पर आई क्यों उसे फॉलो करते हुए। तो अब मुझे करना ये है कि मुझे उसे उठाना है और निकल जाना है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। पर जैसे ही वो हल्का सा आगे बढ़ती है वो मूव करने लग जाता है। यार ये गंदा ही बहुत है, उसे तो कोई भी देख के डर जाए। और मिरोको कह रही है कि अगर मैं भागी तो वो मुझे फॉलो करने लग जाएगा, और ये बहुत बुरा है। उसका सर इतना बड़ा है कि मुझे उसे देख के ही डर लग रहा है। मुझे जल्दी से कॉइन उठाना है, पर मेरे हाथ बहुत ज़्यादा कांप रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा बुरा है, और मुझे काम डाउन रहना पड़ेगा, नहीं तो ये नोटिस कर लेगा। वो बहुत हिम्मत करके उसे उठाने के लिए बढ़ती है, पर इतने में क्रो आ गया। वो उसे कह तो रही है वेट, पर वो कह रही है कि मैं बच गई हूँ। और कॉस्ट ऑफ क्राइसिस है 500 येन। 500 येन हमारी करेंसी में कितना है आई डोंट नो। और यहाँ पर वो दोबारा घर आ गई है। उसका भाई उसे कह रहा है कि आप तो ड्रिंक्स लेने गई थी। वो आगे से कह रही है कि मेरी मनी कोई चुरा के ले गया है, कौन अक्रो। उसका भाई दोबारा प्रोटेक्टिव ब्रदर्स की तरह कह रहा है कि मैं जाता हूँ और अभी वापस लेकर आता हूँ, और उसे वो मना कर रही है रहने दो कोई बात नहीं। यहाँ पर अपने 3 के 3 चैप्टर्स खत्म हो गए हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।